Hello everyone, in today's video I am going to discuss about photosynthesis. photosynthesis एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है. photosynthesis जो प्रोसेस है उसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, यू कैन से ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स के पास एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू वो सोलर एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजेबल फॉर्म है. उसको वो यूज़ कर सकते हैं एज अ एनर्जी सोर्स. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एटीपी टू स्टे अलाइव. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को ज़िंदा रहने के लिए एटीपी की नीड है. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एटीपी टू स्टे अलाइव. रेस्पिरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एटीपी फॉर्मेशन. यानी कि अगर हमें एटीपी फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी को रेस्पिरेशन करना पड़ता है. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स गेट ग्लूकोज फ्रॉम अदर plants and animals and break it down with the help of oxygen to produce ATP and CO2. Whereas autotrophs or plants make their own glucose and break it down with the help of oxygen, which produces ATP and CO2 in the plant. Plants make their own glucose. This process is called photosynthesis, whereas animals or heterotrophs do not make their own glucose. मैं आपको इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो रिक्वायर्ड है फॉर एटीपी फॉर्मेशन. देखो, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? एटीपी की फॉर्मेशन के लिए. एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो ग्लूकोज है ना, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब बर्निंग होती है उनकी, तो उससे क्या बनता है? आपका एटीपी बनता है, CO2 गैस लिबरेट होती है. तो हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो गेट ग्लूकोज फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे हम हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम खुद अपना ग्लूकोज नहीं बना सकते, हम अपने ग्लूकोज के लिए प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं. फिर उनसे ले लिया, लेके फिर एंड ब्रेक इट डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. उसको ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करना, तोड़ना, टू प्रोड्यूस एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एंड CO2 और CO2 एज अ वेस्ट गैस वहाँ पे रिलीज होती है. वेयर एज जबकि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि जो खुद से अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जिसमें सबसे मेन है वो हमारे प्लांट्स हैं. बेसिकली प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नेचर में होते हैं जो अपना फूड सिंथेसिस कर सकते हैं. तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोड्यूसेस ATP एंड CO2 इन द प्लांट. प्लांट मेक देयर ओन ग्लूकोज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स अपना खुद से ग्लूकोज बनाते हैं. इसी प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर है इतना? ठीक है, ओके, बाय.